हालेलुया। ओके, पढ़ेंगे योहन्ना की किताब 15वां अध्याय 1 से 17 को देखेंगे। सच्ची दाखलता हाँ, मैं यीशु हूँ मसीह कहता है कि सच्ची दाखलता में हूँ। और मेरा दाखलता क्या है? रंग को बोलते हैं, ट्री का बड़ा डाली को बोलते हैं शाखा। ठीक है? से डालियां है, डालियां हम है। तो यीशु मसीह कहता है, क्या कहता है? सच्ची दाखलता में। वो वृक्ष का वो ट्रंक जो है, शाखा जो है, वो इम्पोर्टेंट। तो यीशु मसीह वो है तो हमारी जीवन में सिर्फ हमको जुड़े रहना। ओके, जब हम जुड़े रहते हैं दाखलता में, प्रभु हमें आशीष करता है। क्या यीशु मसीह कहते हैं, ये सच्ची दाखलता मैं हूँ और मेरा पिता किसान है। और मेरा पिता किसान है। यीशु मसीह दाखलता है और पिता क्या है? किसान। किसान क्या करता है? सारी जरूरत को प्रबंध करता है। हमें बीज डालने के बाद फर्टिलाइजर डालते हैं, फर्टिलाइजर डालने के बाद देखते हैं वो बढ़ता है कि नहीं। सब कुछ प्रबंध करता है। हाथ उठा के धन्यवाद करें, बोलो प्रभु जी आप मेरा किसान है, आप मेरी दाखलता है। हालेलुया, आप मेरी दाखलता है। सच्ची दाखलता। यीशु कहता है कि मैं हूं और मेरा किसान, मेरा पिता किसान है। हाँ, जो डाली मुझ में है जो डाली मुझ में है और नहीं फलती और जो दाखलता में जो डाली लगा है और हम जो उसमें जुड़ा है, वो पक्का फलदायी हो। जोर से बोलो, मैं दाखलता में जुड़ा हूं, यानी कि मैं यीशु मसीह में जुड़ा हूं। आमीन, हालेलुया। जिस दिन मैं यीशु को ग्रहण किया, उस दिन मैं यीशु से जुड़ गया। यीशु और मैं एक हो गए। हालेलुया। क्या लिखा है? जो डाली मुझ में, जो डाली मुझ में है हाँ, और नहीं फलती नहीं फलती, उसे वो काट डालता है, उसे वो खाद डालता है। और जो फलती है और जो फलते हैं, उसे वो चाटता है ताकि और फले। क्यों जो डाली नहीं नहीं फलता, उसे क्यों नहीं फलता है? क्योंकि वो जबरदस्ती लगा हुआ है। कोई सुन रहा मुझे? कुछ पाने के लिए लगा हुआ। हालेलुया। कुछ लोग यीशु के पास पाने के लिए आते हैं, कुछ लोग यीशु के पास यीशु के लिए आते हैं। आप किसके लिए आते हैं? किसी को बोलो, सुन रहे? कुछ लोग यीशु के पास पाने के लिए आते हैं और कुछ लोग यीशु को पाने के लिए आते हैं। कौन बताएंगे आप कौन है? यीशु से कुछ पाने के लिए, क्या यीशु ही सब कुछ है? हालेलुया। कितना लोग सुन रहे? यीशु मसीह कहता है, मैं सच्ची दाखलता हूँ, मेरा पिता किसान किसान है। है। जो जो डाली डाली मुझ मुझ में में है बना रहता, हाँ और नहीं फलती हाँ, उसे वो काट डालता उसे है। वो काट डाले। हाँ जो डाली हाँ, और जो फलती है उसे जो वो फलती छांटता है है। उसे वो छांटता है। हमको फलवंत होने का, क्योंकि मैं यीशु में जुड़ा हूं, तो हर रोज मेरे को फलवंत होने का, आशीष पे आशीष, महिमा पे महिमा मेरे यीशु लेके जाता है। क्योंकि मैं यीशु में जुड़ा हूं। तो से बोलो, मैं यीशु में जुड़ा हूं, मैं यीशु में एक हूँ। यीशु क्या है? सब कुछ का सब कुछ, पूरा, शुरू से अंत तक, सब कुछ का सब कुछ। उस यीशु से मैं जुड़ा हूं, तो उस यीशु मुझे सब कुछ दे। जो से बोलो ना, मैं यीशु से जुड़ा हूं, इसलिए मैं हमेशा फलवंत रहूं, मैं फलदायी हूं। मैं खुद आशीष पाऊंगा, दूसरों को आशीष दिलाऊंगा। कारण क्यों? यीशु से जुड़ा। जो से बोलो ना, मैं यीशु से जुड़ा। हाँ, जो फलती है उसे वह छांटता छांटता है है। ताकि और फले। हाँ, हमारा काम, हमारा काम जुड़े रहने का है। फल कौन देता है? प्रभु देता है। पवित्र आत्मा मेरे अंदर है, मेरा बाहर 9 फल है। पवित्र आत्मा मेरे अंदर है, मुझे 9 वरदान दिए हैं। वो तभी होता है जब हम सीखते हैं प्रभु से, प्रभु के वचन से। तो लोहिया, जो व्यक्ति हर रोज सीखने वाला है, आप जैसा भूखा होकर आए हैं, आप सीख रहे हैं, हर रोज आप फल बनते हैं। तो लोहिया, हर रोज आप फलदायी होंगे,
हर रोज आप खुद के लिए आशीष हो। Praise the Lord। तो से बोलो मैं यीशु में जुड़ा हूं। हाँ, ताकि वो और फल लाए। तुम हमें तो उसका मतलब हर रोज हमको आशीष पे आशीष, महिमा पे महिमा करते जाने का। प्रभु में कोई लिमिट नहीं, अनलिमिटेड है परमेश्वर, असीमित है। हम में लिमिट है, मनुष्य में लिमिट है, परमेश्वर में अनलिमिटेड आशीष है, अनलिमिटेड बातें हैं। जब आपकी दिमाग खुल जाएंगे उस अनलिमिटेड के लिए, तो परमेश्वर आपको फलदायी और फलदायी और फलदायी करते रहेंगे। हालेलुया। इसलिए प्रभु कहता है मैं उसे छांटता हूँ, तो मेरे लिए भूख और प्यास है, मैं उसे और फलदायी करे। अब तुम में आते हैं, हम मध्यस्थ प्रार्थना के लिए आते हैं, संडे मीटिंग में आते हैं, आप भूखे हैं, प्रभु बोलता है मैं और फलदायी। तो रेगुलर आता है वो पक्का आशीष पाएंगे, क्योंकि आशीष करने वाला परमेश्वर है। हम आते हैं पर परमेश्वर हमारे आने की कदर करके हमें आशीष करते हैं। हालेलुया। कितना लोग सुन रहे? हाँ, तुम तो उस वचन के कारण तुम तो उस वचन के कारण जो मैंने तुमसे कहा है हाँ मैंने तुमसे कहा है शुद्ध हो। शुद्ध हो। हमें कौन खड़ा करता है? वचन। यीशु मसीह के बारे में कौन बताता है? वचन। कितना वचन से भरेगा आप फलदायी होते रहे, क्योंकि आप यीशु में जो दाखिलता है, पिता परमेश्वर जो किसान है, आप समर्पण करो। जोर से बोलो मैं समर्पण करता हूँ, मैं समर्पण करता हूँ 100%। सर के बालों से लेके पांव के नाखूनों तक हर अंगों को मैं समर्पण करता हूँ, तो प्रभु मुझे फलदायी बना। आज मेरी आशीष की लेवल कल इस लेवल में दुगना होना चाहिए। सुन रहे हो मुझे? कितना लोग सुन रहे? आशीष के लिए बनाएंगे। कब होता है? जब हम यीशु में जुड़ा रहता है। पिता किसान बनकर हमको फलदायी बनाता है। ऐसे एक बच्चा पैदा होता है, 10 साल के बाद वैसे ही नहीं रहता है। वो जब खाते हैं, वो जब नहाते हैं, वो जब पढ़ते हैं, वो जब सीखते हैं, वो बढ़ता है। उसी तरह हमारा आत्मिक जीवन बढ़ना मन। हालेलुया। और रोज हमारा जीवन आत्मा में निरंतर बढ़ने का, वो प्रभु में हमका लेवल में, प्रभु की लेवलों में, प्रभु की वचनों में जितना आप आत्मिक काम करेंगे हर रोज, उतना आप बढ़ते जाएंगे। वापस बोलता हूँ, आपके डेली रूटीन में आत्मिक काम क्या है? आत्मिक काम प्रार्थना करना, वचन पढ़ना, अन्य भाषा में प्रार्थना करना, हमें किसी को सुसमाचार बताना, जूम मीटिंग अटेंड करना, मध्यस्थ प्रार्थना आना, संडे आदि। जितना आप आत्मिक काम करेगा, आप वो व्यक्ति है जो फलवंत हो। हर बुधवार को आओ, 10 जन को बताओ, उनको भी लेके आओ, आप पक्का आशीष पाएगा। आपकी आशीष कहीं नहीं जाएगा, आपको मिलेगी। कोई सुन रहा मुझे? हाँ, फलवंत होने का प्रभु चाहता है। मैं फलवंत हूँ। शादी किया, बच्चे होने का, फलवंत होने का। इसलिए उत्पत्ति 1 उसके 26 में लिखा है, क्या लिखा है? मैं तुझे आशीष करता हूँ, फूलो, फलो और पृथ्वी में भर जाओ, मेरी आंगनों में लोपा जाओ। और तू कौन सा था वो वृक्ष? लबनान। लबनोन के वृक्ष के समान फलवंत हो जाओ। प्रभु चाहता है कि हम फलवंत नहीं हो रहे, क्योंकि हम आत्मिक क्षेत्र में उन्नति नहीं कर। बाकी दुनिया के साथ काम, काम, नौकरी, घर, परिवार, ये सारे बातें में बढ़ते जा रहे, पर जहां पर प्रभु की बात आता है उधर हम घटते जाते। आप निर्णय लो, मैं हर रोज आत्मा में, मैं स्वर्ग की बातों के लिए बनाएगा, मैं स्वर्ग की बातों को करूंगा, मैं ऊंचाई के लिए बुलाया गया, मैं स्वर्गों के लिए बुलाया गया। आप इसे करेगा, परमेश्वर आपको फलवन करे। वचन, प्रार्थना, फास्टिंग, अन्य भाषा की प्रार्थना, जूम के मीटिंग, आप तैयार रहेगी इन बातों के लिए। आप हर क्षेत्र में फलवंत। आमीन। आगे
मुझ में बने तो रहो। मुझ में सबसे बड़ी बात हमको यीशु में बने रहने, बने रहो तुम, बने रहो तुम, यीशु में बने रहो, यीशु में बने रहो, रूम में गाओ, रूम में झूमो, यीशु में बने रहो, यीशु में बने, जो डाली उसको वो कहता है, जो डाली सदा फल लाती है, उसको वो जोड़ता है। प्यार खुदा जिससे करता है, उसको वो डांटता है, फलों से भरने को, वनी फलों से भरने को, यीशु में बने रहो, यीशु में बने रहो, यीशु में बने रहो, यीशु में बने रहो। आमीन। और यीशु मसीह ने वो पैराबल भी दिया, 5 ने क्या किया, 5 और कमाए, 2 ने और 2 कमाए। अब वो चाहता कि हम फलवंत हो। एक वाला क्या किया, जाके मट्टी में दबा के रख कर आकर बोला, मालिक मैं डर गया। तुमको कौन बोल रहा डरने के लिए, तुमको टैलेंट दिया, उसे इस्तेमाल करके फलवंत होने के लिए तो प्रभु भर के भेजा है, ताकि आपकी टैलेंट, आपकी पैसा, आपका समय आप इस्तेमाल करके फलवंत होने के आगे। तुम मुझ में बने रहो। तुम मुझ में बने रहो। हाँ, प्रभु कहते हैं तुम मुझ में बना रहेगा तो मैं तुझ में बना रहा। हाँ तुम मुझ में बने रहो हाँ और मैं तुम में। हाँ, जब हम प्रभु में बना रहेगा, हम प्रभु के लिए भूखा और प्यासा होगा, प्रभु हमें तृप्त करने के लिए जिम्मेदारी लेता है। हाँ, जैसे डाली यदि दाखलता में बनी न रहे यदि डालियां दाखलता में ना बनी रही, तो अपने आप से नहीं फल अपने सकती। आप से नहीं फल सकता। हमको वैसे डाली ही में, हमको दाखलता में, यीशु में बने रहने, तब हम फलवंत होंगे। यीशु का नाम लेंगे, हम फलवंत होंगे। यीशु का वचन पढ़ेंगे, हम फलवंत होंगे। प्रार्थना करेंगे, हम फलवंत होंगे। जूम मीटिंग अटेंड करेंगे, हम फलवंत होंगे। संडे मीटिंग आएंगे, फलवंत होंगे। प्रभु हमारी जीवन में इतनी अपॉर्चुनिटीज देते हैं और हम क्या करते हैं, प्रभु और प्रभु की चीजों से भागते हैं, दूर भागते हैं। दिनों में हम सुन रहे कितने लोग, हमसे जुड़े हुए लोग मर रहे हैं, नहीं आते, जूम नहीं आता, हम कर रहे हैं। अब जुड़ने से दुनिया और दुनिया की चीजों आपको रोक रहा है। बोलो मत करो, लगे रहो। प्रभु के बिना जीवन नहीं है मेरे भाई, प्रभु ही हमारा जीवन है। यस, लोग बोलते हैं हम जुड़े रहेंगे। हाँ, तुम मुझ में बने रहो तुम मुझ में बने रहो और मैं तुम में। और मैं तुम में। जैसे डाली यदि दाखलता में बनी न रहे यदि डाली दाखलता में ना बनी रही, तो अपने आप से फल नहीं वो अपने सकती। यीशु के बिना हम कुछ नहीं कर सकते। यीशु ही सब कुछ है। मेरे को यीशु ही सब कुछ है। इन दिनों में यीशु के बिना जीने वाले लोगों को झटका लगने वाला है। किसी को बोला नो, मैं यीशु में बना रहा हूँ, मैं यीशु के लिए जीऊंगा। मेरा जीना और मेरा जीना सिर्फ यीशु मसीह। हाँ जैसे डाली अपने आप में फल नहीं सकती, हाँ, वैसे ही तुम भी यदि मुझ में बने न रहो तो नहीं फल सकते। नहीं फल सकते। फलवंत होने का यीशु, कई लोग आते हैं 50% दुनिया में, 50% यीशु में नहीं फलवंत। प्रभु 100% चाहता है, प्रभु में 100% बनाना, पूरा दिल और जान से बना। वो अपने परमेश्वर को दिल और जान और सब कुछ से प्रेम करो। हालेलुया। कितना लोग बोलता है मैं 100% अपना जीवन यीशु को समर्पण कर दिया, मैं बिक चुका हूँ, यीशु की लहू से मैं खरीदा गया हूँ। हाँ, जैसे डाली अपने आप में अपने आप में। पांचवा बात, मैं दाखलता हूँ,
तुम डालियां हो हाँ, तो मुझ में बने रहता है जो मुझ में बना और रहता है। मैं तुम में। हमको बोला सिंपल है, प्रभु में बने रहे, और तब प्रभु मुझ में बना रहेगा। वह बहुत फल वो फलता है। बहुत फल, बहुत आशीष पाए। इसलिए यूहन्ना 10:10 में लिखा है, चोर आता है चोरी करने के लिए, घात करने के लिए, नाश करने के लिए। और यीशु कहता है कि मैं आया ताकि तू जीवन पाए, बहुताय से जीवन पाए। अगर आपके जीवन में आप बहुताय का जीवन नहीं पा रहा है, कहीं ना कहीं आत्मिक क्षेत्र में आप उन्नति नहीं पा रहा है, आत्मिक चीजों में, आत्मिक वरदानों में, आत्मिक फलों में आप बढ़ रहे नहीं। किसी को बोलो जांचो, आत्मा में हर रोज आत्मा की रूटीन में लगे रहो। कितना लोग सुन रहे हैं? हाँ, और बहुत वह फल है। बहुत फल फलता है हाँ, क्योंकि मुझसे अलग होकर मुझसे, यीशु से अलग होकर तुम कुछ भी नहीं कर कुछ सकते। भी नहीं कर सकते। सोचना भी मत, करने की बात छोड़ो, सोचना मत यीशु से अलग मैं कुछ नो। जितना आप प्रभु में, प्रभु की बातों में बढ़ते रहेंगे, उतने आप फलदायी, प्रभु आपको फलदायी बना, वो किसान बनकर कि जीवन को फलदायी करता है। हाँ, छठा बात, 6, यदि कोई मुझ में बना न रहे यदि कोई मुझ में बना न रहे, तो बार बार यीशु मसीह कहता है तो कि वो मुझ में बना, यदि तू मुझ में नहीं बना रहे, हाँ, तो वो डाली के समान वो डाली के समान फेंक दिया जाता फेंक दिया जाए, और सूख जाता है सूख जाता और है। लोग उन्हें बटोर कर मेन ट्रंक से वो डाली अलग होता है तो सूख जाता है। नहीं? तो यीशु में बना रहने का, निरंतर बढ़ते रहने का, फलदायी होने का। जैसे डाली प्रभु दाखिलता में बना रहता है, तब उसमें फल आता है। जो व्यक्ति यीशु में बना रहता है वो फलवंत होता है, फल की कोई कमी घटी नहीं। यीशु में फल की कोई कमी घटी नहीं, बढ़ते जाएंगे। हाँ, और यदि कोई मुझ में बना न रहे यदि कोई मुझ में तो ना वो बना रहे, डाली के समान फेंक दिया जाता हाँ, वो डाली के समान फेंक दिया जाता, और सूख जाता सूख और जाता। लोग उन्हें बटोर कर आग में प्रभु से अलग रखेगा, सूख जाएंगे। संडे मीटिंग नहीं आएगा, जूम मीटिंग नहीं आएंगे, आप सूख जाएंगे। जोर से बोलो, मैं कोई भी मीटिंग, कोई भी हालात में मिस नहीं करूंगा, क्योंकि मैं सूखना नहीं चाहता हूँ, मैं फलदायी होना चाहता हूँ। हालेलुया। ये प्रभु की वचन है। किसी को बोलो हल्का मत ले। तो प्रभु में, प्रभु के राज्य में, पहला तू मेरे राज्य और न्याय की खोज कर, मैं सब कुछ तुझे देता हूँ। हालेलुया। हाँ, यदि कोई मुझ में बना न रहे हाँ, तो वो डाली के समान फेंक दिया जाता फेंक दिया जाता है और सूख जाता और सूख और जाता लोग उन्हें बटोर कर है, और लोग उन्हें बटोर कर, आग में झोंक हे, देते। मैं आग के लिए, मैं स्वर्ग के लिए, मैं यीशु के लिए हूँ, मैं जीवन के लिए, मैं सत्य के लिए हूँ, मैं उस रास्ता पर, यीशु की रास्ता पर चलने के लिए। हालेलुया। है कोई मेरे साथ? क्या मैं किसी से बात कर रहा हूँ? हाँ, यदि कोई मुझ में बना न रहे तो डाली की नाई फेंक दिया जाता हाँ, और सूख जाता और सूख और जाता। लोग बटोर कर आग में झोंक लोग देते। बट इसलिए लोग लात मारते हैं, क्योंकि आपने यीशु से दूर किया अपने आप। पर आप यीशु से जुड़ा रहेगा, लोग आपको आदर करेंगे, सम्मान करेंगे, आप धरती के लिए आशीष बने, उस परिवार के लिए आशीष बने, उस पड़ोसी के लिए, उस देश के लिए, उस शहर के लिए आप आशीष बने। हम शहरों के लिए चिन्ह और चमत्कार है। हाँ, और लोग उन्हें बटोर कर आग में झोंक देते और वे जल जाती हैं। और वे जल जाते हैं। हम्म, यदि तुम मुझ में बने रहो यदि तुम मुझे, और बार बार यीशु मसीह, यदि तुम मुझ में बने रहो। हम कैसे यीशु में बने रहेंगे? वचन पढ़ने के द्वारा। ने बोला, मत्ती, मरकुस, लूकोस, यूहन्ना, यीशु मसीह की ऑटोबायोग्राफी। क्या ऑटोबायोग्राफी? उसका जीवन। 3.5 साल यीशु मसीह क्या किया? यूहन्ना लिखता है, अगर मैं पूरा यीशु मसीह की 3.5 साल लिखता तो दुनिया भर के किताब भर जाते, फिर भी बच जाते। हालेलुया। पर यही काफी है। मरकुस, मैथ्यू, मार्क, लूक, जॉन, ये 4 गॉस्पेल काफी है यीशु की सारी बातों को लिखित तौर से हमें
जब हम सुनते हैं, जब हम उन वचनों को ग्रहण करते हैं, उस हमारा वो लाइफ स्टाइल हो जाता है, हमारे जीवन आत्मिक यीशु मसीह जैसा हो जाता है। हाँ। यदि तुम मुझ में बने रहो हाँ। और मेरी बातें तुम में बनी रहे, मेरे वचन तो तुम में बने रहे, तो जो चाहो मांगो, जो चाहे, अगर तुम्हारे अंदर वचन से भरा है, तुम जो चाहे मांगेगा यीशु के नाम से, जो चाहे मांगो और हाँ, वो तुम्हारे लिए हो वो जाएगा। तुम्हारे लिए हो जाएगा। अगर वचन ही नहीं हम मांगेंगे तो होगा नो। वचन, यीशु मसीह, पवित्र आत्मा, हमें यीशु का लहू, आपकी गवाही, तो भी हम यीशु के नाम से मांगेगा, पिता परमेश्वर से पूरा पूरा। करेगा। हाँ, 8वां वाक्य, मेरे पिता की महिमा इसी से मेरे होती है। पिता की महिमा, यीशु मसीह कहता है मेरा पिता की महिमा इसमें है कि तुम्हारी जरूरत को मैं पूरा करूं। अरे माय गॉड, हालेलुया। कितना लोग सुन रहे हैं? जब आपकी इच्छाओं को प्रभु प्रभु चाहता है कि आपकी इच्छाओं को पूरा करो, क्यों? क्योंकि आप उस जब आपकी जरूरत को पूरा होगा, आप पिता परमेश्वर की महिमा करें। मेरा पिता आपको देने, कितने माँ बाप है इधर, आप अपने बच्चों को देने के लिए कितने उत्साहित होते हो, कितना अधिक हमारा स्वर्ग पिता हमें देने की, हमारी जरूरतों को पूरा, तेरी मुरादों को पूरा करने के लिए, जान ले कि स्थिर होकर जान ले मैं तेरा परमेश्वर, तेरी सारी मुरादों को मैं पूरा करता हूँ। हालेलुया। पर क्यों नहीं होते? हम क्यों प्रभु से भाग, यदि बोलो प्रभु के पास, वो मेरी दाखिलता है, मैं उस पे होने वाला डाली, वो डाली फलदायी होने का ही ना होने का सवाल उठता नहीं। तो सुन रहे हैं? हाँ, मेरे पिता की महिमा इसी किससे होती रीति से होती है है? हाँ, कि तुम बहुत सा फल बहुत लाओ, सा फल है, तुम फलदायी हो। तभी तब तुम तभी तुम मेरे चेले ठहरोगे। तभी जो ज्यादा फल लाता है वही उसका चेला है। जो एक लाया मिट्टी में दबा के रखा, उसको बोला इसको ले जाके अंधेरे में डाल दे जहां दांत पीसता है, पर जो फल लाया उसे शाबाशी दी। कितना लोग आज से फलदायी बने? मैं फलदायी के लिए, मैं बहुत आशीष के लिए, मैं अनलिमिटेड आशीष के लिए, मैं उन्नति के लिए, मैं बरकत के लिए। हाँ, जो बहुत फल लाएगा वही उसका चेला है। माय गॉड, अंडरलाइन कर दो, माय गॉड। 8वां बात, जो बहुत फल लाएगा वही उसका चेला है। वही उसका चेला ठहराए, चेला है नहीं ठहराएगा। परमेश्वर चाहता है कि आप फलदायी, परमेश्वर चाहता है कि धरती में सबसे आशीषमय व्यक्ति, जो आप परमेश्वर का संतान है, आप उसका बेटा और बेटी है। हालेलुया, आमीन, यस। 9वां वाक्य, जैसा पिता ने मुझसे प्यार प्रेम रखा, यीशु मसीह कहता है जैसा पिता परमेश्वर ने मुझसे प्रेम रखा, वैसे ही मैंने तुमसे प्रेम रखा। वैसे ही मैंने तुमसे प्रेम रखा। मेरे प्रेम में बने रहो। मेरे प्रेम में रहो। हर दिन बोलो प्रभु, जैसे यीशु मसीह पिता से प्रेम करता है, उसी तरह यीशु मसीह मुझसे प्रेम करता है, उसी तरह पवित्र आत्मा मुझसे प्रेम करता है जो मेरे अंदर, वो मेरे, रोमियो 5 उसका 5 में, मेरे मनों में भी प्रेम को उंडेलता है। आप प्रेमालु व्यक्ति हो जाएंगे जब आप ये जान जाएंगे कि परमेश्वर आपसे प्रेम करता है। यीशु मसीह कहता है कि मैं जिस तरह पिता से प्रेम करता हूँ, पिता जिस तरह मुझसे प्रेम करता हूँ, मैं तुमसे प्रेम करता हूँ। हाथ उठा के बोलो धन्यवाद यीशु, मैं दुनिया में सब कोई छोड़ दिया होगा, पर यीशु कभी भी आपको छोड़ेगा नहीं। कभी आप कोई भी रहने, कौन सा जाति का होने, कौन सा कलर होने दे, प्रभु आपसे प्रेम, आप क्या है इसलिए नहीं, प्रभु आपसे इसलिए प्रेम करता है क्योंकि वो अनुग्रहकारी परमेश्वर है, वो दयालु परमेश्वर, वो कृपालु परमेश्वर, वो आपको बनाकर धरती में रखा है ताकि आपसे वो प्रेम करे। मैं आगे, मेरे प्रेम में बने रहो। मेरे प्रेम में बने, तो प्रभु के प्रेम में कैसे बना रहेंगे? जितना हम वचन पढ़ेंगे, जितना हम मीटिंग अटेंड करेंगे, जितना हम जूम अटेंड, जितना हम प्रार्थना करेंगे, जितना हम प्रभु के बारे में
वो चीज आप ज्यादा सोचता है उससे ज्यादा अट्रैक्ट होता है। तो या लोग आज से प्रभु के आई एम अ लवर ऑफ गॉड, मैं प्रभु से प्रेम करता हूँ। तो या यस, 10वां वाक्य, यदि तुम मेरी आज्ञाओं को मानोगे, तो मेरे प्रेम में बने रहो। सबसे आसान उसकी वचन पढ़ो, तो उसके प्रेम में बना रहे। बाइबल पढ़ो, उसके प्रेम में हम बना रहे। मेरी आज्ञाओं को मानो। तो मेरे प्रेम में बने मैं रहो। प्रभु की आज्ञाओं को कैसे मानेंगे? जब हम वचन को पढ़ेंगे। जब आप जानेगा वचन है, तभी आप उसकी आज्ञाओं को मान सकते। कंटिन्यूस वचन पढ़ो, नया नियम को 10 बार पढ़ो, फिर बाइबल को पढ़ो, फिर अध्याय को पढ़ो, चैप्टर्स को पढ़ो, जानो उत्पत्ति लेकर रेवलेशन तक प्रभु क्या चाहता है, प्रभु किस लिए रखा है। प्रभु आने वाला है, हमारे लिए वो आने वाला, मेरे लिए वो आने वाला है। हमको आशा से भर जाने का, प्रेम में भरा रहने का, विश्वास करने का। हाँ, मेरी आज्ञा को मानोगे मेरी तो, आज्ञा, यदि तुम मेरी आज्ञा को तो मानोगे। मेरे प्रेम में बने रहोगे, हाँ, जब हम प्रभु के वचनों को मानते हैं तो परमेश्वर के प्रेम में बने रहोगे। जैसे कि मैंने पिता की आज्ञा को माना है। जैसे कि यीशु मसीह परमेश्वर होकर, ईश्वर होकर, ईश्वरता को छोड़कर मनुष्य बनकर परमेश्वर पिता परमेश्वर की आज्ञाओं को मानो, उसी तरह हमको मानो। वो आसान है कि मुश्किल? जो वो जो आसान है कि मुश्किल? आसान है। वो तभी होगा जब आप बाइबल पढ़ेंगे, प्रार्थना करेंगे, निरंतर आत्मिक क्षेत्र में आप उन्नति पाएंगे। शरीर मौत देता है, आत्मा जीवन देता है। हमें जैसे मैंने पिता की आज्ञाओं को माने, जैसे मैंने, यीशु मसीह कह रहे हैं, जैसे मैंने पिता की आज्ञा को माना, जो जो परमेश्वर मरने को बोला मैं मरा, तीसरे दिन जी उठने के लिए बोला मैं जी उठा, उसी तरह हमको परमेश्वर रखा हुआ जीवन में जो परमेश्वर का वचन के द्वारा हमको करते रहने। ओके। और उसके प्रेम में बने रहता हूँ। और उसके प्रेम में बने रहने, रोज बोलो मैं यीशु के प्रेम में बने रहता, मैं पवित्र आत्मा से प्रेम करता हूँ, मैं पिता परमेश्वर से प्रेम करता हूँ, मैं परमेश्वर का प्रेमालु व्यक्ति हूँ, मैं पवित्र आत्मा वाला व्यक्ति हूँ। हाँ, क्या मैंने हुआ? ये बातें तुमसे इसलिए कही है मैंने बात, यीशु मसीह कहते हैं, मैंने भी ये बातें इसलिए कि तुमसे कही, मेरा आनंद तुम में बना रहे। मेरा आनंद तुमने में। और सबसे इंपॉर्टेंट बात, प्रभु की आनंद मेरी ताकत होना चाहिए। हमको प्रभु की आनंद होना नहीं चाहिए। कोई भी कितना भी उंगली कर ले, आपकी आपके अंदर जो प्रभु आनंद दिया है उसे खोने का नहीं। हालेलुया। कौन सा भी परिस्थिति हो, आनंद में बढ़ते जाएंगे, हर परिस्थिति झुकेगा और आप विजय पाएंगे। हालेलुया। जोर से बोलो, मैं अपनी आनंद को खोने नहीं दूं। प्रभु की आनंद मेरी ताकत है। आमीन। 12वां, हमारा आनंद पूरा हो जाएगा। तुम्हारी आनंद पूरा हो जाए जब हम प्रभु में बने रहेंगे, वचन में बना रहेंगे, प्रभु से जुड़ा रहेंगे, दाखिलता सॉरी दाखिलता से जुड़ा रहेंगे। प्रभु हमें अपनी आनंद से भरे, वचन से भरे, अभिषेक से भरे, जिसमें हम निराश नहीं, उत्साहित हो। मेरा यीशु जीवित है, मेरा प्रभु जिंदा है, वो मुझसे बातें करता है, वो मुझसे प्रेम करता है, मैं प्रभु से प्रेम करूं। मेरी आज्ञा यह है मेरी आज्ञा कि यह है, जैसे मैंने तुमसे प्रेम रखा, जैसा मैंने तुमसे प्रेम वैसे रखा, ही तुम भी एक दूसरे से प्रेम वैसे रखो। ही हम एक दूसरे से। प्रेम रखो। कई लोग प्रभु से प्रेम करते हैं, दिखने वाले भाई और बहन से प्रेम नहीं करते। गया, किसी को बोलो गया, फिर से बोलो ना गया है। हम प्रभु से प्रेम करने का है। इसलिए परमेश्वर 2 नियम बोला, क्या बोला? पहले तू अपने परमेश्वर से दिल और जान और सब कुछ से प्रेम कर। दूसरा, वो अपने पड़ोसी को अपने समान प्रेम कर। हालेलुया। ये परमेश्वर की आज्ञा है। जब हम किसी को नफरत करता है तो हम परमेश्वर से प्रेम करने वाला भाई या बहन से प्रेम नहीं कर सकता, तो अनदेखी परमेश्वर से कैसे प्रेम कर सकते? हमको परमेश्वर से प्रेम करने का है। जब हम प्रेम से भरेंगे तो दिखने वाले भाई और बहन, विश्वासी भाई और बहन, संगी भाई और बहन, सबसे प्रेम करें, मानव जाति से प्रेम करें। परमेश्वर ने
जगत से, मानव जाति से प्रेम किया कि उसने अपने इकलौता बेटा दे दिया, जो कोई विश्वास करेगा वो नाश नहीं होगा और अनंत काल के जीवन पाए। परमेश्वर से प्रेम करने का, परमेश्वर के लोगों से प्रेम करने। आगे, ओके आगे, इससे बड़ा प्रेम तेरा इस, हुआ इससे बड़ा प्रेम किसी का नहीं किसी का नहीं, कि परमेश्वर से बड़ा प्रेम किसी का भी नहीं। कोई अपने मित्रों के लिए अपना प्राण दे। हाँ, यीशु मसीह ने हमारे लिए प्राण दिया। सबसे बड़ी बात, हम पाप के दलदल में हैं, हमसे कुछ पाने के लिए नहीं, हमको पवित्रता देने के लिए, हमको अपना बेटा बनाने के लिए अपना जान दे दी। हाथ उठा के बोलिए, धन्यवाद यीशु, आपने मेरे मेरे को पाने के लिए, अपना प्रेम उंडेलने के लिए मेरे लिए अपना जान दे दी। इससे बड़ा प्रेम कुछ भी नहीं। इस प्रेम को कहते हैं आगापे प्रेम, अन शर्तहीन प्रेम, अनकंडीशनल प्रेम, जिसमें कोई शर्त नहीं। हालेलुया। आगे, जो आज्ञा मैं तुम्हें आज्ञा देता हूँ, जो आज्ञा मैं तुझे जो कुछ यीशु मैं मसीह तुम्हें आज्ञा देता हूँ, यीशु मसीह कहता है, आज जो मैं आज्ञा तुझे देता हूँ, यदि उसे करो यदि तू उसे करो तो तुम मेरे मित्र हो। तुम मेरे दोस्त हो। कहता है प्रभु का, यीशु मसीह का दोस्त है। यीशु मसीह का दोस्त क्या करेंगे? पहले परमेश्वर से प्रेम करेंगे, फिर अपनी भाइयों बहनों से प्रेम करेंगे, अपने विश्वासी भाइयों बहनों से प्रेम करेंगे, अपनी कंपनी के भाइयों बहनों से प्रेम करेंगे। किसी से नफरत नहीं। नफरत बोल के चीज हमारे जीवन में होना ही नहीं चाहिए। हालेलुया, प्रेज द लॉर्ड। आगे, तुमने मुझे नहीं चुना परंतु मैंने तुम्हें चुना यीशु है। मसीह कहता है, तुमने मुझे नहीं चुना, मैंने तुझे चुना। हाँ, वन वर्स। अब से मैं तुम्हें दास न कहूंगा, अब से मैं तुम्हें दास नहीं कहूंगा, क्योंकि दास नहीं जानता क्योंकि दास नहीं जानता, सेवक नहीं जानता कि उसके स्वामी क्या करता है, उसका स्वामी क्या करता है। परंतु मैंने तुम्हें मित्र कहा है, मैंने तुम्हें मित्र का, क्योंकि दोस्त का। क्योंकि मैंने अब्राहम को परमेश्वर ने दोस्त का, दाऊद को दोस्त का। हालेलुया, परमेश्वर हमें मित्र का, दास क्या है? गुलामी करता है, मित्र सहभागी है। हालेलुया, जिस तरह यीशु मसीह है उस तरह हमें रखा है, इसलिए हमें दोस्त का। हाँ, परंतु मैंने तुम्हें मित्र कहा है, मैंने तुम्हें मित्र क्योंकि कहा है। मैंने जो बातें अपने पिता से सुनी मैंने मैंने जो बातें अपने पिता से सुनी, वे सब तुम्हें बता दी। वे सब तुम्हें बता दी। हमें यीशु मसीह आकर धरती में पिता की बातों को शेयर की, ताकि हम उस पिता की बातों को आगे बढ़ाएं। इसलिए हमको यीशु की बातों को जितना हो सके सीखने का है, बोलने का है, सोचने का है, करते रहने का। यीशु पिता की बातों को हमको शेयर किया, हमको यीशु की बातों को दूसरों को शेयर किया। हालेलुया, कितना लोग सुन रहे हैं? हाँ, हम दास ने, हम गुलाम ने, हम उसका मित्र और उसका बेटा है। हाँ, तुमने मुझे नहीं चुना तुमने मुझे नहीं चुना। परंतु मैंने तुम्हें चुना है। हाथ उठा के बोला, धन्यवाद यीशु, आपने मुझे चुना है। मैं इस इस पदवी में बैठा हूँ क्योंकि आपने मुझे चुना है। हालेलुया, धन्यवाद यीशु, मैं जैसा व्यक्ति को आपने मुझे चुना है। धन्यवाद, धन्यवाद। मैं कोई लायक नहीं हूँ, आपने मुझे अपना लायक बनाया। धन्यवाद, क्योंकि यीशु ने मुझे चुना है। हाँ, यीशु ने तुम्हें ठहराया ताकि तुम जाकर फल लाओ। मैं इसलिए चुना है, तुमको ठहराया है, तुमको सिखाया है, ताकि तुम मेरा दोस्त बनकर, तुम मेरा चेला बनकर दूसरों को भी यही बातें सिखाए। हालेलुया। हाँ, तुम जाकर फल लाओ कि और तुम तुम। मेरे नाम से जो कुछ पिता से मांगो, और उससे पहले 16वां वाक्य, तुमने मुझे नहीं चुना है, परंतु मैंने तुम्हें मैंने चुनाया है, तुझे चुना है। तुम्हें ठहराया तुम्हें ठहरा, ताकि तुम चुना जाकर है, ठहराया है, ताकि तुम जाकर फल लाओ फल लाओ और तुम्हारा फल बना रहे। और तुम्हारा फल बना रहे। प्रभु चाहता है कि हम फलदायी बने और हम फलदायी बनते रहें, ताकि हमारे द्वारा हजारों लोग प्रभु के पास आए। हालेलुया, हमारा बोली, हमारा स्वभाव, सब कुछ लोगों को पिता परमेश्वर
यीशु मसीह के पास आकर्षित करना चाहिए। कितना लोग बोलेगा मेरा बोली, प्रभु का बोली है, और वो बोली लोगों को यीशु के पास लेके आए। हालेलुया। हाँ, और तुम्हारा फल बना रहे, और तुम्हारा फल बना रहे, कि तुम मेरे नाम से जो कुछ पिता से मांगो तुम मेरे नाम से जो कुछ पिता से मांगो वो तुम्हें दे। और तुम्हें दी। हालेलुया। जब हम प्रभु का प्रेम में, वचन में, यीशु मसीह में, उसकी दोस्त यारी में, उसके चेले में बढ़ते रहेंगे, जो भी हम मांगेंगे यीशु मसीह के नाम से, पिता परमेश्वर उसे पूरा। हालेलुया। प्रेज द लॉर्ड। हाँ, इन बातों की आज्ञा मैंने तुम्हें इसलिए देता हूँ, इन बातों की आज्ञा मैं तुम्हें इसलिए देता हूँ, तुम एक दूसरे से प्रेम रखो। सबसे मूल्य बात, एक दूसरे से प्रेम। ताकि परमेश्वर चाहता है कि राज्य के प्रेम वाले लोगों से भर जाए। कितने लोग यीशु के प्रेम से भर जाए। यीशु मसीह कहता है मैंने प्रेम पिता से सीखा है, मैं वही बातों को आपको सिखाता हूँ। तुम इस प्रेम में बने रहो, तुम इसमें फलदायी होते रहो, फल बनते जाओ। हालेलुया। वो यीशु मसीह अच्छा दाखिल, हम जोर से बोले यीशु मसीह अच्छा दाखलता है। मैं अच्छी डाली हूँ, और इस डाली से पक्का बहुत 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 फल आए, क्योंकि इस डाली का दाखलता यीशु मसीह। सबसे बड़ी बात, किसान है, कभी फेल नहीं हो। भले फेल हो जाएंगे, हम भले प्रभु से दूर चला जाएंगे, पर प्रभु फिर भी हार नहीं मानता, वापस उस प्रेम में मुझे और आपको बुलाता, आपसे प्रेम करो। जितना लोग बोलेंगे आज से मैं भी यीशु से प्रेम, वही प्रेम में मैं चलूंगा, परमेश्वर से प्रेम करूंगा, यीशु से प्रेम करूंगा, पवित्र आत्मा से प्रेम करूंगा। मैं अपनी भाई और बहनों से, विश्वासी भाई और बहनों से प्रेम गिराऊंगा, सबको उठाऊंगा। सब मेरे लिए मूल्यवान है। परमेश्वर मानव जाति के लिए अपना जान दी, कुर्बान हुए, ताकि हम बच जाए। कुछ बोलो मैं बच गया, हजारों लाखों को बचाऊं। प्रभु मुझे प्रभु इन वचनों से आपको आशीष करे। आज तक आप यीशु मसीह को नहीं जानते, यीशु मसीह कृष्ण का परमेश्वर है, आप वो आपसे प्रेम कर, आपके अंदर दिल में आज प्रभु बात की है। सारी प्रार्थना मेरी हे स्वर्ग पिता, आपके चरणों में आते हैं, जाने अनजाने से जो भी पाप हो, हे तू क्षमा अपने लहू से धोकर पवित्र कर। आप मेरे लिए आए, मारा गया, दफनाया गया, जी उठा, आज मेरे लिए आप जिंदा। दिल में आज से आप प्रभु पवित्र आत्मा मुझे प्रेम में चलने को यीशु के नाम से है। तो आप सबको बहुत बहुत आशीष करें। गॉड ब्लेस यू।